नागपुर के 7 स्टार हॉस्पिटल का नाम ऐसे ही हॉस्पिटल की गिनती में आता है जहां इलाज के नाम पर सिर्फ लंबे चौड़े बिल फाड़े जाते हैं। कुछ दिन पहले जहां मनपा प्रशासन ने अतिरिक्त पैसे लेने और मनपा आयुक्त के आदेश के बाद भी पैसे न लौटाने पर 7 स्टार हॉस्पिटल व्यवस्थापन के विरोध में पुलिस में मामला दर्ज किया था। अब इसी अस्पताल से और एक मामला सामने आया है जहां मरीज माया उदय आकरे ने इस अस्पताल में भर्ती होने पर अपनी आप बीती सुनाई। इस वक्त माया आकरे हमारे साथ मौजूद है, आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी आप बीती। माया जी, हमें बताइए, कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जब आपको 7 स्टार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो किस तरह का इलाज आपको मिला? ट्रीटमेंट यानी 2 दिन नेरकर सर आए थे तो मुझे ट्रीटमेंट मिला। फिर बाद में 2 दिन के बाद में मेरी इतनी कंडीशन डाउन कर दी कि मैं संडास में नहीं जा सकती थी, संडास में गिर के पड़ी, उल्टी मेरे को खुद करके यानी सब संभालना लेता था। मैं बेड के ऊपर से उठ के नहीं जा सकती थी, ऐसे बेड के ऊपर से बेड पे गिर जाती थी, बेड से उठी तो सोफे पे गिर जाती थी और संडास में गिरी रही मैं। और इतना मुझे बुखार, तेज बुखार, ठंडी, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं, ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला और बहुत ही यानी हालत मेरी गंभीर हो गई थी। माया जी, जिस वक्त आपको यह सब परेशानियां आ रही थी तब आपकी मदद के लिए वहां नर्स, हॉस्पिटल का कोई स्टाफ तो कोई मौजूद होगा, क्योंकि परिवार के लोगों को कोविड वार्ड में जाने की परमिशन नहीं होती है। ऐसे हालातों में किस तरह की ट्रीटमेंट आपको मिली? नहीं, साफ सफाई भी नहीं थी और नेरकर सर ने 2 दिन मेरे तरफ ध्यान दिया। फिर बाद में तबीयत में मेरी यानी ज़्यादा बिगाड़ आ गई और फिर बिगाड़ आते आते मैं गिर रही थी, पड़ रही थी ऐसी, और उतना कुछ भी मुझे रिस्पांस नहीं मिला। और फिर आखिर मेरे को सर से बात करनी पड़ी कि अभी 50-60 हज़ार रुपये रोज के लग रहे, तो भी मेरे को कुछ भी इम्प्रूव नहीं लग रहा है, इसीलिए अभी मेरे को यहाँ से डिस्चार्ज दीजिए, क्योंकि तबीयत में कुछ उतना सुधार नहीं था। अकेली मैं गिरती थी, अकेली उठ के संडास में जाती थी, अकेली बेड पे से ऐसे गिरती थी, यहाँ से उठती थी तो सोफे पे गिरती थी। पानी पीने के लिए ऐसा पानी यानी बहुत ही हालत गंभीर थी। 2 दिन खाना भी नहीं खाया मैंने। माया जी, 7 स्टार हॉस्पिटल में आप कितनी दिन रही, कितने दिन आपका इलाज चला और हाँ। आपका टोटल बिल कितना निकला वहाँ? नहीं, दे दी सर से बात की मैंने फिर कि वो जो असिस्टेंट सर वगैरह थे, नेरकर सर के वगैरह, तो उनके साथ में फिर बात की कि मैं 50-60 हज़ार रुपये रोज खर्च करके भी मुझे नहीं इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो फिर डिस्चार्ज दे दीजिए करके मैंने उनको अप्लाई किया। और मेरे को इतने इंजेक्शन ऐसे पूरे ऐसे इंजेक्शन लग नहीं रहे थे, तो ऐसे पूरे ऐसे पैचेस, मेरे शरीर को पूरा पैचेस ये हो गया है, ऐसा टोच के, यानी बहुत ही बैड कंडीशन। अभी तो उन्होंने देखने को चाहिए कि ट्रीटमेंट जो मुझे मिली वो तो बिल्कुल बराबर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इतना पैसा अपन खर्च कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए, तो कुछ तो भी जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे अभी अपना कुछ पैसा लगा के पूरा ये कर रहे हैं, तो उनको तो भी कुछ ये मिलने को ना, अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलने को ना। तो ये हमने माया आकरे इनसे बात की कि किस तरह की उन्हें सुविधा दी गई, किस तरह का उनका अनुभव, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। इस वक्त उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि जब उन्होंने अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट किया तो किस तरह के उनके हालात थे। जी, हमें बताइए कि 7 स्टार हॉस्पिटल में जब आपने अपनी माँ के इलाज के लिए उन्हें भर्ती किया तो उस समय उनकी हालत किस तरह की थी और आपको क्यों इलाज के बीच में से ही उन्हें डिस्चार्ज करना पड़ा, क्या कहेंगे? कैसे है कि मैम, हमने वहाँ एडमिट किए, उन्होंने हमसे बोला कि मतलब रोज 20,000 रुपया पर डे के हिसाब से बेड चार्ज रहेगा, 4,500 रुपये पीपी किट का चार्ज रहेगा, 1,500 रुपये का एक किट लगेगा बोले, 3 किट लगेगा बोले। ठीक है मैम, हमने सब पैसा उनका पेड कर दिया। हमको अंदर क्या हुआ ये बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी,
तो फिर हमने मतलब उनकी कंडीशन इतनी वीक थी, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज लेके जब मैं ओरियस हॉस्पिटल में एडमिट करने गया तो उनकी कंडीशन इतनी वीक थी कि बहुत ही मतलब उनको कुछ भी ये नहीं था। जिस दिन मैंने उनको एडमिट किया था तब तो भी वो चल के हॉस्पिटल में गए थे, पर जब मैं उनको डिस्चार्ज लिया तो वहाँ से मेरे को व्हील चेयर पर लाना पड़ा और फिर मैं डिस्चार्ज करके ओरियस हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ जाके उनकी तबीयत ठीक हुई। जब वो घर पर आए डिस्चार्ज होने के बाद ओरियस हॉस्पिटल से, तब हमको हर चीज़ का पता चला है कि 7 स्टार हॉस्पिटल में इस तरीके का बर्ताव किया उन्होंने कि वोमिटिंग वो करके रहते थे तो वो भी कोई साफ करने नहीं आता था। मतलब मोशन के लिए जाते थे तो तब भी वो पड़े रहते थे, लेकिन वहाँ कोई उठाने वाला नहीं आता। खुद उठ के वहाँ से इधर गिरना, सोफे पे गिरना, बेड पे गिरना, ये चीज़ें उन्होंने कल हमको रो रो के बताया। बोले 4 दिन में वहाँ रो रही थी। बोले मतलब हम ये बोलना चाहते, वहाँ मैम कोई ऐसा बताने वाला ही नहीं था। ठीक है, हमको सिर्फ फ़ोन आता था डायरेक्ट ओपीडी, मतलब वो रोज़ कंसल्टेंसी फ़ोन करते थे, बताते थे कि बस वो अच्छे हैं, बस वो अच्छे हैं, उनका भी ठीक है, रिकवरी हो रहा है, यही सब बताते थे। उसके अलावा हमको कुछ पता नहीं रहता था मैम। हमने उनको ये भी बोला कि आप कैशलेस करो, उन्होंने कैशलेस नहीं किया। बोले आपको पैसा पेड करना पड़ेगा, फिर आप रियम्बर्समेंट करते रहो, ये करो। अभी मैं वहाँ का बिल तो अभी पूरा क्लियर होने का है, लेकिन वहाँ पे उनको बहुत अच्छा ये सर्विस मिला है और उनको दूसरे ही दिन उनको बहुत अच्छा जल्दी रिजल्ट मिल गया। तो वो दूसरे ही दिन फ़ोन पे हमारे से बात करने अच्छे से लग गए कि मेरे को अच्छा लग रहा है, अभी मैं रिकवर हो रही हूँ यहाँ, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा मेरे को यहाँ। तो वहाँ 1 हफ्ते में वो रिकवर हो गए। वहाँ से कल उनको छुट्टी हुआ तो घर पे लेके आए हम कल। जी, तो ये नागपुर का 7 स्टार हॉस्पिटल जाना माना हॉस्पिटल है, जहां कोरोना पेशेंट के साथ किस तरह का इलाज किया जाता है खुद अपनी आप बीती माया आकरे और उनके बेटे ने यहाँ पर बताई कि किस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया, किस तरह का इलाज उनके साथ किया गया।